नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सबसे पहली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन की भीषण टक्कर वाली हादसा में सैकड़ों यात्री मौत के नींद सो चुके हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में जीवन और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जीवन दान मिल भी गया तो उसका क्या लाभ, जब शरीर का एक अंग है ही नहीं। लेकिन जब नेताओं का बयान सुर्खियां बन सामने आती है तो पीड़ितों और पीड़ित परिवारों में एक टीस उत्पन्न हो रहा होगा, जिसे ये नेता कभी नहीं समझ पाएंगे कि इनके बयान से वो टूटे हुए हड्डी जुड़ जाएंगे क्या? नहीं, ना ही कटे हुए सर, ना ही कटे हुए पैर, ना ही कटे हुए हाथ जुट पाएंगे। क्या बयानवीरों के बयान से मरे हुए यात्रियों के प्राण लौट आएंगे? नहीं तो फिर इतना ड्रामा क्यों? ये लोग अपने अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। ये सुर्खियां इन्हें मुफ्त में मिल भी रही है। मैं कहूँगा, जो परिवार इस भीषण हादसे का शिकार हुआ है उनके आंगन में झांकिए, कितना खामोशीपन है। ज़रा इनके दुखों को समझने का प्रयास कीजिए कि कितने परिवार दुखों के दलदल में फंस गए हैं। लेकिन फिर भी नेताओं का बयान आ रहा है तो उन्हें आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी का भी बयान आया है, वो भी तब जब राहुल विदेश में है। इस हादसे के बाद इस्तीफा मांगने का भी दौर शुरू हो गया है और इस पे भी जोर की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उड़ीसा ट्रेन के हादसे को लेकर बीजेपी को घेरा है। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा अपनी विफलताओं के लिए दूसरे को दोष देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त जब ट्रेन हादसा हुआ तो उनके मंत्री जिम्मेदारी ली थी और इस्तीफा भी दिया। अमेरिका के दौरे पर गए गांधी यहां जेविट सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उड़ीसा ट्रेन हादसे में मरने वाले के लिए 60 सेकंड का मौन भी रखा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे एक ट्रेन हादसा याद है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस ने ये नहीं बोला था कि अंग्रेज़ों की गलती की वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कांग्रेस के मंत्री ने कहा था कि ये जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो हमारे देश में यही समस्या है, हम बहाने बनाते हैं और वास्तविकता को स्वीकारते नहीं हैं। राहुल गांधी आगे बोले, बीजेपी से आप कुछ भी पूछो, पीछे की ओर देखेंगे। उनसे पूछो ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो कहेंगे देखो कांग्रेस ने 50 सालों में क्या किया। नरेंद्र मोदी जी रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। हादसे पर रेल मंत्री ने वैष्णव अश्विनी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से दुर्घटना हुई है, इसकी जांच की जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे की वजह और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं उनकी पहचान कर ली गई है। इससे पहले बालासोर रेल हादसा तब हुआ जब चेन्नई की ओर जा रही शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। यह बगल के ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस का पिछला डिब्बा तीसरे ट्रैक पर जा गिरा। तीसरे ट्रैक पर सामने से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे से टकराकर पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इस भीषण ट्रेन एक्सीडेंट में 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।